वेलकम बैक और डिस्कशन और इस खूबसूरत सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मरियम, जहाँ पर बात हो रही है सोशल मीडिया पे और जो रिस्पांस है लोगों की ऑब्वियसली खबर के लिए, उस जो खबर ओरिजिनेट होती है उसके हवाले से उस पर तज्जिया सुनने के लिए सोशल मीडिया का रुख कर रहे होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उस तरह से नहीं प्रेफरेंस अनफॉर्चुनेटली दे रहे होते। क्या रिस्पॉन्स रहता है और आपको लगता है अब वो जो फायर वॉल की जहाँ पर अदील भी बात कर रहे हैं उससे बहुत वो जो व्यूअरशिप है वो बड़ी इम्पैक्ट की है सिवियरली? देखिए, व्यूअरशिप इम्पैक्ट ज़रूर की है और बहुत सारे लोग ये गिला कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि वो जब कुछ सर्टेन, ये सारे मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे वही लोग बैठे कि जब वीडियोस प्ले करते हैं तो वो प्ले नहीं होती क्योंकि वो कुछ जो है ना वो ऐड हुए हैं, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ अकाउंट्स हैं जो वॉच पे हैं। लेकिन बहरहाल इससे रुकना नहीं है सिलसिला। रिस्पॉन्स की जहाँ तक बात है या ये जो अभी जो दौर चल रहा है, मुझे याद है कि पिछले साल जब हम ईद के शोज़ में बात कर रहे थे तो आप ठीक कह रही हैं कि हम ये बातें कर रहे थे कि किस तरह से एक साल कैसा गुजरा पिछला, तो हम उसको बहुत बदतरीन कह रहे थे। लेकिन हमारे हाल ये है कि हम हर गुजरते साल को पिछले से ज्यादा बुरा रेट कर रहे होते हैं और हम कह रहे होते हैं इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कुछ गलत नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल जहाँ तक कदगनों की बात है या जहाँ तक पाबंदियों की बात है, हम जब पढ़ रहे थे जिस जमाने में थोड़ा अर्सा पहले, तो हमें ये बताया जाता था कि सोशल मीडिया का जो दौर आएगा, मतलब व्हेन आई वाज इन BS 2018 इलेक्शंस के दिन थे, तो हमें ये बताया जाता था कि थोड़े अरसे बाद ना ये ख़त्म हो जाएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया, लोग इसे नहीं देखेंगे। तो मुझे लगता था ऐसे ही कहते हैं, ऐसे नहीं हो सकता, कोई भी टीवी देखना नहीं छोड़ सकता, कोई भी अखबार पढ़ना नहीं छोड़ सकता। लेकिन विद टाइम, थैंक्स टू गवर्नमेंट या जो भी हमारी पॉलिसीज हैं, लोगों ने ऑटोमेटिकली स्विच किया, जो नहीं स्विच करना चाहते थे। एग्जैक्टली, आपने उन्हें इनकरेज कर दिया और आपने उन्हें ये बता दिया कि ज़्यादा बेहतर जो एवेन्यूज हैं वो सोशल मीडिया हैं। तो अब जहाँ पर जाहिर है कि आज़ादी से कोई बोल सकेगा, जहाँ पर आज़ादी से कोई बात कर सकेगा या देख सकेगा, लोग उसी की तरफ अप्रोच करते हैं। लेकिन फिर अगेन वहाँ पर भी बहुत सारे मसले हैं कि वो जेन्युइन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, असल कौन सी है, गलत कौन सी है। तो वो अभी हम जो है ना वो एवोल्यूशन के स्टेज में है, हमें खुद भी नहीं पता, बहुत देखने वालों को भी नहीं पता कि वो कैसे डिफरेंशिएट करें, कौन सी सही खबर को पकड़ें, गलत को डिफरेंशिएट करें, किसकी बात पे यकीन करें ना करें। तो अभी फिलहाल वो इवॉल्व होने का स्टेज है, लेकिन अगर नेचुरली करने दिया तो हो जाएगा। इस पर भी पाबंदियां लगा दी तो फिर ये भी वो मेन स्ट्रीम मीडिया वाला हाल इसका भी हो। और कोशिशें जिस तरह हम बात करें कि बड़ी है कंबर, वुड यू एग्री लोगों में, मतलब वो जो मैं बार बार कह रही हूँ सिटीजन जर्नलिज्म, मतलब बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बाद में आती है, सोशल मीडिया पे बहुत पहले सर्फेस कर जाती है। एक इंसान जो कि किसी देही इलाके में बैठा हुआ है, वो अपने इर्द गिर्द होते हुए कोई नाइंसाफी को अगर रिकॉर्ड कर लेता है, स्मार्टफोन तो अब इस दौर में हर किसी के पास है, रिकॉर्ड करके अगर वो शेयर करता है तो वो शेयर करने में आप जो हुक्मरान हैं या ऐसे कोई जो सारे जो अपने अब वो इतने सेंसिटिव हो गए हैं, उनको कह लीजिए कि वो अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर रहे, अगर वो ऐसी कोई चीज़ होगी उसके खिलाफ जो है वो FIR हो जाएगी, मुकदमा हो जाएगा, वो डर खौफ आपको लग रहा है कि लोगों में ऐसे ही आप देखें कि अभी जो है लोग जो कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर इंसिडेंट को आप उठा लें, उसके हवाले से लोगों ने अपनी कोई राय का इजहार किया है, उस पर मुकदमात बने हैं, लोगों को बाकायदा JIT में बुलाया जा रहा है। एक पार्टी तक तो जब मखसूस था हम कहते थे कि ठीक है आप बुलाएं, आपका राइट नाउ बड़ा मुकाबला लगा हुआ है। आप अभी हालत तो ये है कि हम यहाँ पे बैठे हुए बड़ा मुश्किल है, हम बानी पीटिए ही कहेंगे, बिकॉज लोगों का एक जो साइकी बनी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो कहना ये है, वो इमरान खान जो नाम लेगा वो उसको अपनी पार्टी भी बानी पीटीआई पे आ गई है, बानी पीटिए एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो आप बानी पीटिआई कहते हैं। तो ये हम किस नहज तक पहुंच गए ये देखना बड़ा ज़रूरी है। तो जब आप लोगों को रोकेंगे, उनको कहने नहीं देंगे, उनके खिलाफ ऐसे कवानीन बना देंगे कि जिससे वो अपनी बात करते हुए भी डरे, तो हमने ये सोचना है कि ये माइंडसेट हमें किस तरफ लेके जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर वो चीज़ भरे जा रही है, लोग खिलाफ हुए जा रहे हैं। ये तो लावा ये अनफॉर्चुनेट है बड़ा कि देखें जो भी 26 नवंबर को हुआ, हम सारे गवाह हैं कि क्या कुछ हुआ, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है एक रियासत के लिए। अपने ही शहरी उठें, प्रोटेस्ट करें और उनके साथ कुछ हो, ऐसा कोई भी वाकया हो, किसी भी तरफ से एक लेवल है ना कि आप बिल्कुल डिसंगेज्ड हैं अपने लोगों से कि वो क्या चाह रहे हैं, वो जो सवाल कर रहे हैं, आप सवाल आपको नहीं पसंद तो आप सवाल ना करने दें, मतलब ये कहाँ की इंसाफी है। मुझे दिल इसी बात को आगे लेकर बढ़ते हुए कि वो जो रुझान है आप जिस चीज़ से रोक रहे हैं उसी चीज़ की तरफ अब लोग जो है वो अब उसको पजीराई मिलेगी, उस चीज़ की तरफ बढ़ेंगे। ये कर सकेंगे क्या कर्टेल जिस तरह ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कोई तनकीद इनके खिलाफ ना हो, जो वो दिखाएं चाहे वो अखबारात की सूरत में हो, वो सिर्फ चाहते हैं कि जी अपनी कारकर्दगी हो, और बाकी अगर किसी ने भी अगर इनको क्वेश्चन किया है, डिसेंट जो है वो फिर एक सर्टन जमात से लिंक करके आपको एक पोर्ट्रेट देखिए, कर्टेल तो वो कर रहे हैं, कोशिश उनकी पूरी है, लेकिन एक इसमें चीज़, अब हम पीका की बात की है जैसे थोड़ी देर पहले,
قانون سازی بھی کی جا رہی ہے وہ بھی سلیکٹیو ہے. اب دیکھیں پیکا صرف لاگو ہو رہا ہے ان پر جو ڈائسینٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے اختلاف کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. وہ لوگ جو گورنمنٹ کے اندر یا گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر ایون دو ہمارے ہی جرنلسٹ کمیونٹی کے لوگ اگر وہ فیک نیوز دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس پر اسی فیک نیوز کو ٹویٹر کے اوپر یا سوشل میڈیا پر اسی گورنمنٹ کے لوگ شیئر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کسی بھی طرح کی کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے کیونکہ ان کو آشیرواد حاصل ہے گورنمنٹ کی. وہ چاہے فیک نیوز پھیلائیں چاہے کچھ بھی کریں, جہاں تک تعلق ہے انڈیپینڈنٹ جرنلزم کرنے والے لوگوں کا, وہ اگر خبر درست بھی دے رہے ہیں اور صرف آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کے اوپر قانون سازی کی جا رہی ہے. اس سے کم از کم یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر شاید جس ایک پرٹیکولر صحافی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, لیٹ سے ابھی انہوں نے متی اللہ جان صاحب کا نام لیا, ثاقب بشیر ہیں, قمبر ہیں, ان میں سے کسی کو نشانہ بنایا جاتا ہے, یہ تو نہیں پیچھے ہٹیں گے, انہوں نے تو اپنا کام کرنا ہے. مگر وہ جو نئے آنے والے صحافی ہیں وہ ایک دفعہ ضرور سوچیں گے کہ بھائی یہ کرنا ہے ہم نے نہیں کرنا. تو وہ بہت سے لوگ خود ہی سیلف سینسرشپ ان کے اندر آ جاتی ہے. اور پبلک بھی جو سٹیزن جرنلزم آپ کہہ رہی ہیں, یہ سٹیزن جرنلزم ہے, لوگ گھروں میں بیٹھ کر کوئی بھی چیز ان کے پاس آتی ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں. لیکن 9 مئی کے بعد 26 نومبر کے بعد اب پیرنٹس اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز لگانی ہے یہ نہیں لگانی. عاقب صاحب یہ لوگوں نے لیکن جو اویئرنیس کی بات ہو رہی ہے کہ عوام جو ہے وہ بہت اویئر ہے, ان کو پتہ ہے ہو کیا رہا ہے, وہ ڈفرینشیٹ بالکل کر چکے ہیں کہ کون میں فیک نیوز یا مس انفارمیشن پھیلا رہا ہے, اور جو صحافی جو کہ واقعی میں مصدقہ جو ویریفائڈ خبر جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں عوام تک, ان میں ایک ڈفرینسیشن جو ہے وہ عوام اب کرنا بہت اچھی طرح جانتی ہے. جی میں اس کے ایک اور اینگلز پہ ضرور بات کروں گا کہ جو پبلک ہے اس کو بھی یہ چاہیے کہ جس طرح ہم نے وہ یہ عید کارڈ یا میسیجز کی بات کی تھی نا, آپ فارورڈ کرتے جاتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ یہ خبر جو ہے کہاں سے آئی, کس طرح آئی, اتھینٹک ہے نہیں ہے, آپ اس کو پھیلائے جا رہے ہیں, اس پہ پینک پھیلتا ہے. آپ واٹس ایپ کا زمانہ ہے, واٹس ایپ میسیجز چل رہے ہیں, فیس بک ہے یا فیس بک پہ ویڈیوز ہیں, وہ اکثر گھروں میں بزرگوں کو بھی بتانا پڑتا ہے, خواتین کو بھی, امی وغیرہ کو بھی, کہ ہر چیز جو ہے وہ فارورڈ نہیں کر دینی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معاشرہ ہے اس کو بھی اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ تبدیل کرنا چاہیے. بے شک گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, خود بھی تھوڑا سا سمجھنا چاہیے, لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز آپ شیئر کر رہے ہیں کہ کیا اس کا پتہ ہے. مطلب ہمارے یہاں سامنے کوئی خبر آتی ہے تو ہم 10 جگہوں سے ویریفائی کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, اس پہ لکھتے ہیں, بولتے ہیں یا بتاتے ہیں لوگوں کو. تو یہ بھی چیز میرے خیال ہے دیکھنے والی ہے. ایز اے رپورٹر عوام تک وہ خبر وہاں سے جو آتی ہے, کیسز کے جو احوال ہوتے ہیں وہ بتاتے وقت کوئی نہ کوئی آپ لوگ کے سینٹیمنٹس میں کس حد تک وہ متاثر کیا ہے اس 26 آئینی ترمیم نے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.